फ्रेंड्स, गहरे महासागर में 450 मिलियन वर्ष से पाए जाने वाले खतरनाक जीव शार्क के बारे में आपने सुना ही होगा। ये कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि खून का एक कतरा ही इसे मौत की दावत देने के लिए काफी है। तो आज हम शार्क के बारे में ही कुछ जानेंगे फ्रेंड्स। मैं शोभित शाक्य नॉलेज अबाउट यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शार्क पृथ्वी के हर महासागर में पाई जाती है। शार्क पृथ्वी के महासागरों में 450 मिलियन वर्ष से रहती आ रही हैं। इस तरह ये डायनासोर से भी पुरानी है। शार्क और मछली में यह भिन्नता है कि शार्क का स्केलेटन मछलियों की तरह हड्डियों का नहीं बल्कि कार्टिलेज और मसल का बना होता है। यह हड्डियों की तुलना में बहुत कम वजनी होते हैं। यही कारण है कि शार्क काफी लचीली होती है। यह लचीलापन इसके तीव्र गति से तैरने में सहायक होता है। शार्क और हड्डियों वाली मछलियों में एक भिन्नता यह भी है कि शार्क की पलकें आईलिड्स होती हैं। शार्क का आकार 6 इंच से 46 फीट तक हो सकता है। अलग अलग प्रजातियों की शार्क का आकार अलग अलग होता है। सबसे छोटी शार्क ड्वार्फ लैंटर्न शार्क और पिग्मी शार्क है, जिनका आकार महज 20 सेंटीमीटर 6 इंच होता है। सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क है, जिसका आकार 46 फीट तक हो सकता है और वजन 28 टन तक। यह वजन लगभग 4 हाथियों के वजन के बराबर है। मादा शार्क नर शार्क की तुलना में आकार में ज्यादा बड़ी होती है। बड़े आकार का कारण यह है कि मादा शार्क को अपने गर्भ में बेबी शार्क को रखना होता है। शार्क की आयु सामान्यतः 20 से 30 वर्ष से लेकर 150 वर्ष तक होती है। बड़े आकार की शार्क छोटे आकार की शार्क की अपेक्षा अधिक लंबी आयु तक जीवित रहती हैं। सबसे बड़ी शार्क यानी व्हेल शार्क 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहती है। सबसे छोटी शार्क 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहती है। शार्क के औसतन 40 से 45 दांत होते हैं, जो 7 पंक्तियों में उगे हुए होते हैं। 2012 में जर्नल ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार शार्क, टाइगर शार्क और मकोस शार्क के दांत फ्लोरोएपेटाइट्स नामक केमिकल से निर्मित होते हैं। इस केमिकल के कारण इनके दांतों में कभी कैविटी नहीं होती, न ही ये खराब होते हैं। मनुष्य के पूरे जीवनकाल में 2 ही बार दांत निकलते हैं, लेकिन शार्क के साथ ऐसा नहीं है। इनके दांत टूटते रहते हैं और नए दांत निकलते रहते हैं। यह आजीवन चलती रहती थी। पूरे जीवनकाल में शार्क के लगभग 30,000 दांत निकलते हैं। शार्क के दांतों की एक अनोखी बात यह भी है कि टूटने के 1 हफ्ते बाद ही ये दोबारा निकल आते हैं। नए दांत पुराने दांतों से आकार में अधिक बड़े होते हैं, इसलिए बड़ी शार्क के दांत अधिक भयावह नजर आते हैं। शार्क जब अपने शिकार को काटती है तो उसके शरीर में बहुत अंदर तक कठोरता से अपने दांत गड़ा देती है, इसलिए उसके बहुत से दांत टूटकर शिकार के शरीर में ही रह जाते हैं। शार्क अपने जीवन काल में 4000 दांत इसी तरह निकाल देती है। शार्क के बच्चे के जन्म के समय से ही पूरे दांत होते हैं। इस तरह वे जन्म से ही आक्रमण के लिए तैयार होते हैं। मनुष्य केवल अपने नीचे के जबड़े हिला सकता है, लेकिन शार्क अपने ऊपर और नीचे दोनों जबड़े हिला सकती है। इसकी यह क्षमता इसे अपने दुश्मनों के लिए बेहद घातक बना देती है। शार्क की वोकल कॉर्ड नहीं होती, इस कारण ये आवाज नहीं निकाल सकती, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है। शार्क की चमड़ी बहुत मोटी होती है। जहां मनुष्य की चमड़ी 0.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर मोटाई की होती है, वहीं शार्क की चमड़ी की मोटाई 7 इंच तक हो सकती है। शार्क साफ पानी में इंसानों से 10 गुना बेहतर देख सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शार्क कलर ब्लाइंड होती हैं। लैमिनर ग्रुप की शार्क, जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क, मेको शार्क, पॉबीगल शार्क आती हैं, की आंखों की रेटिना में एक खास गुण होता है। इससे वे अपनी आंखों और दिमाग को गर्म कर सकती हैं। इस कारण शार्क को किसी भी चीज का मूवमेंट देखने में ज्यादा आसानी होती है। अधिकांश शार्कों की दृष्टि कम रोशनी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी होती है। इनकी रात की दृष्टि भी काफी तेज होती है। शार्क की आईबॉल्स के पीछे ऊतक की एक परावर्तक परत, रिफ्लेक्टिव लेयर, होती है, जिसे टैपिटम कहा जाता है। यह शार्क को बहुत कम रोशनी में अच्छी तरह से देखने में सहायक है। शार्क के कान सिर के बाहर न होकर सिर के अंदर स्थित होते हैं। शार्क की श्रवण शक्ति अति तीव्र होती है। ये लगभग 3000 फीट दूर की आवाज भी आसानी से सुन सकती है। शार्क के नाक, आंख और मुंह के पास छोटे काले धब्बे होते हैं। ये धब्बे एक विशेष इलेक्ट्रोरिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, जो शार्क को समुद्र के भीतर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और तापमान परिवर्तन का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। शार्क की त्वचा बिल्कुल सैंडपेपर की तरह होती है। यह छोटे दांतों जैसी संरचनाओं से बनी होती है, जिसे प्लेकोइड स्केल्स कहा जाता है। इसे डर्मल डेंटिकल्स भी कहा जाता है। इस संरचना की नोक पूंछ की ओर होती है, जो शार्क के तैरते समय आसपास के पानी का घर्षण कम करने में मदद करती हैं। शार्क की 10% ऐसी प्रजातियां हैं जो अंधेरे में चमकती हैं।
इसे निंजा लैंटर्न शार्क कहा जाता है। इनमें प्रकाश छोड़ने वाला एक अंग होता है जिसे फोटोस्फेयर कहते हैं। शार्क की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ये अपने बच्चों को उसी स्थान पर जन्म देती हैं जहां इसका खुद का जन्म हुआ होता है। सबसे बड़ा अंडा व्हेल शार्क का होता है, लेकिन इन अंडों में से बच्चे शार्क के पेट के भीतर ही निकल आते हैं। इस कारण दुनिया में शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ा माना जाता है। यदि व्हेल शार्क के अंडे को वैध माना जाए तो यह आकार में शुतुरमुर्ग के अंडे से काफी बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार जहां 6 इंच तक का हो सकता है, वहीं व्हेल शार्क के अंडे का आकार 15 इंच तक हो सकता है। शार्क के बच्चे अंडे में से ही खतरे को पहचानने की क्षमता रखते हैं। खतरे का आभास होने पर ये अपना मूवमेंट रोक लेते हैं और खतरे से बच जाते हैं। सफेद शार्क एक बार में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती हैं। इसके बच्चे को पप्स कहते हैं। जन्म के समय पप्स की लंबाई 5 फीट होती है। ब्लू शार्क एक बार में 135 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।